एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप कि सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। आज शाम के 4 बज गए, 4:08 से उठ चुके हैं। स्कूल से बच्चों को छुट्टी हो चुकी है और आज ध्रुविन भी स्कूल गया था। मतलब पिछले कल वो जो मेरी भतीजी लगती है, मतलब तो वो आई है यहाँ पर आजकल। उसकी बेटी जो है उसके साथ ये स्कूल गया था पिछले कल, तो ये बहुत अच्छा रहा। और फिर हमें लगा कि आज भी भेजना चाहिए, कम से कम उठना बैठना तो सीखेगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी इसके भी स्कूल जाने के दिन आ रहे हैं। तो फिर आज भी स्कूल गया था और सुबह ही चला गया था, 10 बजे के अराउंड ही निकल गया था, 10:15 10:30 चला गया था। फिर उसके बाद मैं 1 बजे इसको लेके आई, वहाँ पे लंच करवाया इसको, जो मिड डे मील बनता है वहाँ पे। तो मैंने उसको वो खिलाया, दाल चावल बने थे, मतलब बहुत अच्छे से इसने खाया। पहले मना कर रहा था इरिटेट हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा, नहीं खाना, खेलने जाना, ग्राउंड को भी भाग रहा था। फिर जब एक थप्पड़ पड़ा उसके बाद चुपचाप बैठ गया, खाना खाया, बहुत अच्छे से खाया और मिट्टी के बीच पूरा लथपथ होके आया था। पहले मैं सोच रही थी कि कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर मुझे लगा कि आज पता नहीं ब्लॉग शूट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। था नहीं मेरा ऐसा कि मैंने ब्लॉग शूट करना है। फिर मैंने सोचा मैं कर रहने दे, क्यों फालतू में छोटी सी क्लिप बना के मैं अपने फ़ोन की मेमोरी फुल कर दूँगी और वो फिर मैं अपलोड, मतलब वीडियो पूरा ब्लॉग बनेगा नहीं। बट मुझे बना लेना चाहिए था। मतलब मिट्टी से इधर बालों में सारी मिट्टी, कपड़े मिट्टी वाले की है बहुत बुरी तरह से। वहाँ पे सारे यही बोल रहे थे कि तो मिट्टी के बीच ही खेलता है, बाकी नहीं खेलता, कहते मिट्टी के बीच बहुत खेलता है ये। फिर मैं कहा चलो अच्छा है, कोई नहीं। फिर इसको 1 बजे वहाँ से लेके आई, लंच करवा के इसको वहीं से फिर उसको सुलाया, खुद भी सो गई। मतलब 2 ही बज गए थे जब तक हम सो रहे थे। फिर 3:30 बजे उठी, चाय वाय पी और फिर अब जो है वो आगे का प्रोसेस शुरू करने जा रही हूँ। मेरा इस टाइम का जो काम रहता है, तो मैंने मटर जो है वो बॉईल करने के लिए लगा ली है। शाम को मतलब डिनर में मटर पनीर बना रही हूँ, बॉईल करने के लिए लगा दी है मटर। और खुद मैं कल सुबह के लिए मॉर्निंग में जो मैं सब्ज़ी बनानी होती है वो इस टाइम पे कट करके रख देती हूँ। अभी मैं थोड़ी सी फ्री होती हूँ, क्योंकि जैसे ध्रुवी सोया भी उठा नहीं है और यही टाइम होता है मेरे पास जब मैं एक्स्ट्रा अपने जो काम है निपटा के रखती हूँ। कि सुबह तो बहुत जल्दी लगी होती है, सुबह इतना टाइम नहीं होता कि हम सब्जी काटने बैठ जाए। सुबह सो के उठ के सीधा मुझे होता है कि सब्जी तड़क दूँ मैं, तो अभी इस टाइम पर कट करके रख देती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, आई मीन काटने जा रही हूँ कल सुबह के लिए पडोल की सब्ज़ी। मतलब हमारी लैंग्वेज में उसको पडोल कहते हैं। और यहीं हमारे बिल्कुल साथ वाला जो खेत है हमारा, घर के साथ वाला, वहाँ पे मैंने बीजे हुए थे ये, और वहाँ से लेके आएंगे हम, फ्रेश फ्रॉम फार्म लेके आएंगे और काटेंगे। आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे निकालती हूँ उसको, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैं, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे लगे। अनार के पेड़ों में उसकी बेल गई है, तो काफ़ी ऊंचे ऊंचे है वो। तो फिर स्पेशल हमारे पास यंत्र होता है, उससे खींच के हम उसको निकालते हैं, जिसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं झिंचू। चलिए पहले सब्जी लेके आते हैं, फिर कटते हैं सब्जी को, ठीक है। हाँ जी जनाब, तो ये देखिए ये है पडोल की सब्ज़ी। और अगर किसी को मतलब पता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको सर्च करूँ, या फिर उसके बाद इतना मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे बताना है इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं और आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में। तो ये देखिए जगह जगह ये लगे हुए हैं इस तरह से, तोरी की तरह होते हैं ये, जैसे तोरी होती है। तो बस ये है हमारा यंत्र जिसको हम झींचू कहते हैं। तो इसके थ्रू जो है वो इसको निकालेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा होता है। और ये जो लकड़ी है ये बांस की लकड़ी है, जो कि हल्की होती है काफ़ी ज़्यादा। और इसमें आगे जो है वो सरिया फंसा के, शरिया बोलने लगी थी, जो हमारे पहाड़ी लैंग्वेज होती है ना, शरिया, वो फंसा के रखा है इसमें पापा ने। और ये आगे से इसको कर्व था ऑलरेडी, ये ना शरिया पहले पता नहीं किस चीज़ के लिए किया होगा कर्व, तो उसको फंसा दिया। अब खींचने में आसानी हो जाती है इससे। जैसे ये देखो इतने ऊंचे ऊंचे वाले हैं, तो इसको ऐसे फंसा के जो है वो हम गोल गोल घुमा के इसको खींच देते हैं नीचे। मतलब हो नहीं रहा था मुझसे, क्योंकि एक हाथ से फ़ोन पकड़ रही थी, पता ही नहीं लग रहा था कि मैं फ़ोन में देखूँ या फ़ोन से बाहर देखूँ। कंफ्यूज हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए मैंने खींच लिया इससे नीचे, और बाकी फिर हाथ से तोड़ के निकाल देती थी मैं, ठीक है। ऐसे करके निकाले मैंने ये सारे। और ये लास्ट फसल है, मतलब इसकी अभी इस सीज़न की ये लास्ट फसल है। बहुत लगे थे, बहुत हमने इसकी सब्ज़ी खाई है, बट ये एंड है अब इसका। अब तो आलू की सब्ज़ी खाने की बारी आ गई है। मतलब पूरी टाइम अब सर्दियों में आलू की सब्ज़ी खाओ, यही होता है। क्योंकि अब सारी सब्जियां बंद ही हो जाती है, मतलब जो बनाए खुद उगाई होती है वो तो सारी ख़त्म हो जाती है सब्जियां। तो बस उसके बाद पहले मैं सारे पडोल निकाल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ बाद में, और फिर काटेंगे, बातें शातें करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले मैं निकाल देती हूँ इनको सबको। तो ये देखिए मैंने निकाल दिए हैं। ये हमारे झींचू फंसा और ये खींचा, और ये बिल्कुल मुँह पे ही आ गया मेरे। तो जनाब ये देखो इतने सारे पडोल हुए हैं,
ख़राब होने लग गए थे। अब तो ये देखो यहाँ से बिल्कुल ही ख़राब होने लग गए, पकने लग गए थे। तो ये लास्ट सब्ज़ी थी जो मैंने निकाल दी। तो इसको यहीं बाहर बैठ के ही कट करूँगी मैं, क्योंकि ये गंद बहुत डालता है। मतलब पहले इसको पील करना पड़ेगा, और थोड़े से पक भी गई है ये सब्ज़ियाँ ना, तो इसको पहले बाहर से पील करके फिर उसके बाद कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इनको पील ऑफ करने लगी हूँ, ये देखिए निकालने लगी हूँ। और ये वाला पीलर बहुत अच्छा है, मतलब बहुत शार्प है, बहुत आसानी से जो है वो निकल जाते हैं इसके जो छिलके हैं। कोई ऐसी सब्ज़ी होती है जो पक जाती है ना, ओवर राइप हो जाती है, तो उनके छिलके वगैरह निकालने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इससे ना बहुत आसानी से निकल जाते हैं। मतलब बहुत शार्प है और बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे इनको पील ऑफ करके अब इनको जो है वो कट करेंगे। तो छिलदियाँ हैं ये, अब इनको हम जब कट करेंगे बीज से तो ये कुछ इस तरह से होंगे। इसमें बीज से हैं, इनको हम निकाल देते हैं। जो कच्चे होते हैं इनको इतना निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, जो पके हुए होते हैं ना बीज, वो निकालने ज़रूरी होते हैं। तो ये देखिए ऐसे जैसे ये पका हुआ है, ये देखो इसके बीज पके हुए हैं, तो ये निकालना ज़रूरी है। ये देखो ठीक है। मैं इसको बाहर इसीलिए लेके आई हूँ क्योंकि मुझे पता था इससे गंद बहुत बढ़ती है, तो अंदर किचन में ये करना थोड़ा सा मेसी हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको यहीं बाहर लेके आई हूँ, ताकि ये क्लॉथ जो है वो इजीली वॉशेबल है। बाहर ही ये गंद डाल के यहीं से साफ़ करके गाय के लिए ले जाना है। ऐसा करने के बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो अब मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ध्रुविन उठ गया था और अभी मैंने सब्ज़ी कट की भी नहीं थी, पर ये दौड़ दौड़ के आ गया। फिर इसने बोला कि मम्मा मुझे और सोना है गोदी में। फिर मैं इसको अंदर लेके आई, यहीं किचन वाले जो साथ वाला कमरा है वहाँ पे लेके आई। फिर इसको गोदी में सुलाया और फिर यहीं बैठ के मैं कहा मैं सब्ज़ी काटती हूँ। इसको सुलाते गोदी में, क्योंकि इसको ना सो के उठ के इसका मूड एकदम से ऐसा होता है कि बस इसको मम्मा चाहिए होती है या गोदी में सोना होता है, ऐसा कुछ चाहिए होता है इसको। तो इसका मूड ख़राब नहीं करती हूँ मैं बिल्कुल भी सोने के, जब ये सो के उठा होता है। तो मैंने इसको जो है वो ऐसे ही गोदी में सुलाए रखा, और उसके बाद साथ ही साथ जो है वो सब्ज़ी भी कट करती गई। तो मतलब ये हर एक औरत ने, मतलब जो माँ बन गई है ना, सब ने ये चीज़ फेस की होती है कि वो बच्चों के साथ में अपने टास्क कैसे कंप्लीट करते हैं। किसी के साथ मतलब इन लॉज हो, चाहे किसी के साथ नहीं हो, हर किसी ने ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों में ये चीज़ जो है वो फेस की होती है, और टैकल करना बहुत अच्छे से आता है मम्मियों को स्पेशली। पापा को तो नहीं आता, पर मम्मियों को ये मतलब गॉड गिफ्टेड होती है ये चीज़ की जो माँ बनेगी ना उसको चीज़ें हैंडल करना आ ही जाती है। तो मुझे ऐसा था कि मुझे ये होता ना, मेरा टाइम का मुझे बहुत होता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है अगर मैं इसको गोदी में लेके ऐसे ही बैठे रहूँ। फिर मुझे होता है कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, जितने मैं इसको गोदी में रख रही हूँ उतने में मेरी सब्ज़ी कट सकती है आराम से, क्योंकि बाद में मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा इस सब्ज़ी को काटने के लिए। और ये लिटरली सो ही गया था, दोबारा सो ही गया था ये मेरी गोदी में ऐसे ही लेटे लेटे। फिर मैंने इसको थोड़ी देर सब्ज़ी कट करने के बाद मैं ऐसे ही बैठी रही थोड़ी देर के लिए, कम से कम भी 20-25 मिनट के अराउंड जो है वो ये सोया। इसने अच्छा खासा नैप लिया। उसके बाद जब मैंने इसको नीचे रखा बेड पे, फिर उठ गया थोड़ी देर से। हम तो गए बाजार में लाने को आलू, आलू वालू कुछ ना मिला, पीछे पड़े भालू। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे। आप में से कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब हम बच्चे को कोई लोरी सुनाते हैं ना, या पर्टिकुलर कोई एक गाना सुनाते हैं या कुछ भी सुनाते हैं, जब वो सोते हैं ना, तो बच्चों का सेंस जो है ना वो ऑटोमेटिकली मतलब उनको होता है कि अब सोना है। अगर ये गाना लग गया या ये मुझे सुना रहे हैं तो मुझे सोना है मतलब। तो मैं इसको ऐसे लोरियाँ कुछ सुनाती रहती हूँ और ये फिर सो जाता है ईज़िली। या मैं इसको कोई मतलब जो मैं स्कूल टाइम पे प्रार्थना वगैरह हम कुछ स्कूल टाइम पे गाते थे वो सुना देती हूँ, या फिर कुछ ऐसे सुना देती हूँ, तो ये सो जाता है ईज़िली। मतलब इसको पता होता है कि अब ये चीज़ शुरू हो गई है तो मुझे सोना है।
तो यहाँ पे मैं पनीर के लिए तड़का रेडी कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके का पनीर है और बहुत ही लाजवाब बनता है मेरे हिसाब से, तो बहुत टेस्टी बनेगा देखना, और बहुत यम्मी भी होता है खाने के लिए, सबको बहुत पसंद आया था। और सबसे सिंपल वाला तरीका ये है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली देखो प्याज भून ली ना, उसके बाद टमाटर डाल दो, थोड़े अच्छे खासे टमाटर डाल दो, लाइक 2-3 टमाटर डाल दो, ठीक है, अच्छे से। और इसके बाद जो है वो नमक डाल के इसको अच्छे तरीके से जो है वो मेल्ट होने दो। जो टमाटर है मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है इसमें, आप चाहो तो वो जो मिर्च होती है कश्मीरी मिर्च वो डाल सकते हो, मैंने हल्का सा फूड कलर डाला है। तो अब इसको इतने अच्छी तरह से हमने घुलने देना है ना टमाटरों को कि बस, मतलब ये मैं पेस्ट हमेशा बाद में डालती हूँ, प्याज और इसका लहसुन और अदरक का पेस्ट हमेशा बाद में ही डालती हूँ, जब टमाटर वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइम पे इनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अब इसको ढक के हम आराम से जो है वो पकने। और ये सब्ज़ी सुबह के लिए कट कर दी है, पडोल की सब्ज़ी। अब हम पनीर कट करेंगे, ठीक है। तो जनाब हम हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले, तो हमारे यहाँ पनीर के इतने बड़े बड़े स्लाइसेस नहीं होते भाई, छोटे छोटे स्लाइसेस होते हैं ताकि वो सबको मिल जाए, है ना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे देखिए टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं, और अभी भी इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के जो है वो और ढक्कन लगा के इसको अच्छी तरह से पकने दूँगी। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमारा बनना चाहिए, नौबत नहीं आनी चाहिए कि हमें इसको ग्राइंड करना पड़े। तो यहाँ पे इसमें मैं हरी मिर्च और पनीर जो है वो डाल रही हूँ। इसमें मैंने कोई पनीर फ्राई नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। आप चाहो तो फ्राई करके उसको थोड़ी देर गर्म पानी के बीच में रखो पनीर को, तो भी अच्छा बनता है, बट इसको मैं इसमें इतनी देर तक पकने दूँगी ना कि इसको फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसको अच्छी तरह से पकने देंगे पनीर को, पहले इसके बीच में बहुत अच्छी तरह से, मतलब कि सारा मसाला पनीर के अंदर घुस जाए, बस मिल जाए पनीर और मसाले का आपस में बहुत अच्छा मिलन हो जाए। ढक के रखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी देर तक इसको ढक के रखा था, और बल्कि थोड़ी देर इधर उधर ध्रुविन के साथ ही उलझ गई थी। तो जब भी पनीर बनता है मैं ज़रूर इतने थोड़े से पीस निकाल के साइड में रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पनीर की सब्ज़ी। तो अब इसके बाद हम डाल देंगे सारा मटेरियल जो भी है। ये देखिए पनीर हमारा रेडी है, मैंने डाल दिए इसमें। सूखे मटर जो भिगोने को डाले थे उनको बॉईल किया था, वही मैंने जो है वो इसमें यूज़ किया है, फ्रेश मटर नहीं है ये। तो अब इसको खोलने देंगे बहुत अच्छी तरह से, और बहुत ही अच्छा पनीर बना था, लाजवाब बना था, मेरी सासू माँ को बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे अब चाय बना रहे हैं हम, और साथ ही साथ आटा गूँधेंगे, क्योंकि सुबह के लिए ऐसा होता है आटा गूँधना टाइम वेस्ट लगता है, तो इसीलिए गूँध के रख दूँगी सुबह के लिए, ताकि सुबह जल्दी जल्दी काम हो सके और सब अपने अपने कामों पे आराम से जा सके, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर पापा को दे रही हूँ चाय और बिस्किट, क्योंकि मोस्टली वो चपाती लेते हैं, बट आज उनका चपाती लेने का मन नहीं है, तो इसलिए मैंने बिस्किट दे दिया। तो ये देखिए मटर पनीर भी रेडी है, एकदम टिच पिच बन के तैयार हो गया है, बहुत ही लाजवाब। हरा धनिया हो तो हरा धनिया डाले, कस्तूरी मेथी हो तो कस्तूरी मेथी डाले, ठीक है। तो अब मैं गाय के लिए, मतलब कॉ मिल्किंग के लिए जाने वाली थी, उतने में मम्मी आए, मम्मी ने बोला मैं ही चले जाती हूँ, तो फिर मैं कहा ओके नो प्रॉब्लम। फिर मम्मी चली गई कॉ मिल्किंग के लिए, और मम्मी जो है ना वो स्पेशल सब्ज़ी लेके आए, जो कि ये है, ये एक तरह की मतलब बीन्स है, आलू के बीच में इनकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, बीन्स की तरह होती है। और आप इनको बालड़ी भी बोल सकते हो, राजमा की जो दाल होती है ना उनकी भी इस तरह की कुछ बीन्स होती है, तो आलू के बीच बनती है ये। 5:50 हो चुके हैं और बाहर अंधेरा होने को आ गया है। अब हम ये ढेर लगाए यहाँ पर, इसको फोल्ड करेंगे कपड़ों को, उसके बाद हम नामी करेंगे, ध्रुवीन को भी नहलाएंगे, खुद भी नहाएंगे, सारा इधर से सेट करेंगे। ये देखो क्या हाल किया ध्रुवीन ने। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पे मैंने ना बेडिंग वगैरह बाहर निकाल के रखी थी, जो इसके गद्दे हैं, बिछौने टाइप है, गद्दे के ऊपर हम बिछौने डालते हैं, वो बाहर निकाल के रखे थे थोड़ी देर के लिए हवा में। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बुक पढ़ने बैठ जाती हूँ, नोट्स फॉर हेल्दी किड्स एज वेल एज़ फॉर पेरेंट्स। ये रुजुता दिवेकर की बुक है, तो इसमें बहुत यूज़फुल बातें बोली गई है बच्चों के न्यूट्रिशन को लेके, बच्चों के खाने पीने को लेके, है ना, मतलब सेम थिंग फॉर पेरेंट्स। तो ये बहुत यूज़फुल बुक है। इस टाइम पे ध्रुविन के दादी, ध्रुविन के दादू एंड ऑल पार्टी जो है वो नीचे उनके कमरे में थे, दादा दादी के कमरे में था वो।
तो ये थोड़ा सा टाइम होता है जब मैं मतलब टाइम स्पेंड कर लेती हूँ अपने आप के साथ में तो ये होता है कि चलो यूटिलाइज़ कर लो किसी तरीके से। थोड़ी देर के लिए बुक पढ़ती हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, मतलब 15 मिनट पढ़ लेती हूँ, वो भी बहुत लगता है मुझे, क्योंकि अब इतनी कैपेसिटी नहीं रही है, ना इतनी एबिलिटी रही है, ना ही वो सीटिंग रही है पहले जैसी कि हाँ ज़्यादा देर तक बैठ सके। बट ये है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ लेती हूँ। अब आज के ब्लॉग में इतना ही। आपसे मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक भी कर दे वीडियो को और शेयर भी कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।